हाय दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए। ये कुदाली है, लिए कन्हा पे और चलते हैं और देखते हैं जो खेतों का स्थिति देखेंगे और जहाँ कुदाली का ज़रूरी होगा वहाँ कुदाली चलाएंगे। अभी अभी 6-7 का समय होगा, सुबह 7 बज गया होगा और चलते हैं। ये पीछे देख रहे होंगे, ये मेरा घर है और हम चलते हैं खेत में। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। बहुत चीज़ लगा हुआ है, मूली, बैगन, उसके बाद अब गोभी लगाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। किसान यही सुबह में ही किसान खेत में पहुंच जाता है। चलिए, हम भी किसान हैं और खेतों में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले खेत की स्थिति देख लेते हैं। खेत की स्थिति क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। ये अभी खेत इसको जोता हुआ है, इसमें भी गोभी रोपा जाएगा। खेत तैयार है, फिर एक चास ट्रैक्टर से, रोटावेटर से एक चास करवा करके इसमें फिर गोभी लगाया जाएगा। चलिए, आ गए हैं मूली की खेत में। चलिए देखिए यहाँ मूली की खेत है। हम चप्पल खोल लिए हैं, चप्पल और जूता जो है आर पे ही खोल लिए हैं। ये खेत का जो ये बाउंड्री होता है, जो मतलब उसको आरी कहते हैं देहात में, और इस बाउंड्री पे ही हम चप्पल पहले खोल लिए हैं। देखिए, चप्पल हम नहीं पहने हैं क्योंकि खेतों में बिना चप्पल का ही रहना पड़ता है। क्योंकि अगर चप्पल पहन करके बुलेंगे तो ये सब क्या होगा, ये दब जाएगा तो ये पौधा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिना चप्पल पहन करके ही घूमा जाता है। तो किसान देखिए, किसान अपनी खेतों में चप्पल पहन करके नहीं आता। ये सब्जी जब हो जाएगा, ये जब और 1 महीना में और बड़ा हो जाएगा। ये 1 महीना नहीं लगेगा, 20 रोज 25 रोज में ये बड़ा हो जाएगा। तो इस जड़ में मूली बन जाएगा। ये सिर में मूली बन जाएगा। सिर जो होता है ये मोटा हो जाता है। ये मूली का सिर ही खाया जाता है, मूली का फल नहीं होता है। मूली का फल ऊपर में होता है, इस पौधा के ऊपर में होता है, बहुत बड़ा होता है पौधा, वहाँ मूली का फल। हम लोग मूली का फल नहीं खाते हैं, हम लोग मूली का सिर खाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जो हम लोग मूली का क्या करते हैं, सिर खाते हैं। तो चलिए और देख लीजिए, ये मूली का ही खेत है जो हम बैठे हैं। और हमको सुबह में इसलिए आना पड़ता है, जैसे एक डॉक्टर को सुबह या शाम या दोपहर में एक मरीज के पास जाना पड़ता है, उसी तरह से सुबह में हम लोग किसान को अपनी खेतों को घूमना चाहिए। क्योंकि मतलब 1 या 2 रोज में मतलब कौन सा बीमारी आ जाएगा, अगर नहीं जा पाएंगे, बहुत भयानक बीमारी आ जाएगा तो हम बचा नहीं सकेंगे। और शुरुआती में अगर देख लेंगे किस स्थिति में है तब बच जाएगा। इसलिए सुबह में आना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और घूमने भी सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। ऐसा पार्क में नहीं मज़ा होगा। शहर की पार्क जो होते हैं वहाँ इतना स्वच्छ, इतना साफ, इतना नहीं रहता है। देखने में भी साफ होता है लेकिन इतना साफ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अगल बगल में बहुत गाड़ियाँ चलती है और यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती है, नहीं शोर शराबा हो रहा है, नहीं कोई गाना बज रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए घूमने में बहुत आरामदायक है। इसलिए किसान जो होता है, किसान तो गरीबी में रहता है। और पीछे मेरा घर देखे होंगे तभी, जो मेरा घर किस प्रकार का है, लेकिन ज़रूर है, वातावरण साफ सुथरा है। तो चलिए, ये सब है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ जो है
इसमें देखिए वहाँ जो जहाँ हम बैठे थे पहले, यहाँ हम बैठे थे, इसमें जो बैठे थे यहाँ खरपतवार साफ है, और यहाँ देखिए यहाँ खरपतवार है, देखिए यहाँ इसमें खरपतवार है, ये खर है, ये घास है, घास जन्मा हुआ है। इसको फिर क्या होगा, ये शाम में ये क्या होगा, ये दोपहर में कुछ मतलब लेबर आएगा जिसको जॉन कहते हैं, महिला लेबर आती है, या महिला अगल बगल का जो होता है उसको रुपया कुछ दिया जाता है, जो यहाँ आ करके क्या करेंगे, ये खर को ये उखाड़ लेंगे, ऐसे ऐसे उखाड़ेंगे, या अपना से भी हम उखाड़ते हैं, ऐसे खर उखाड़ते हैं। देखिए इस तरह से ये खर को उखाड़ेंगे। ये खर नहीं उखाड़ेंगे तो ये क्या होगा, मूली का सिर मोटा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पौधा जितना अच्छा होगा उतना उसका सिर होता है बढ़िया। सिर का मतलब वही मूली होता है। तो हम लोग मूली का क्या होता है, तना खाते हैं, पढ़े होंगे, मूली आलू ये सब का क्या होता है, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं। ये फल नहीं होता, ये तना होता है, जिसको सिर बोलते हैं। वही सिर क्या होता है, मोटा हो जाता है और लंबा हो जाता है। मूली फरता नहीं, मूली का क्या होता है, सिर मोटा होता है। तो आज समझ लीजिए। तो चलिए, तो किसान को सब चीज़ के बारे में जानकारी रखना पड़ता है। और तो इसी प्रकार से, इसी तरह से खर को क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे इस तरह से। अगर खर नहीं उखाड़ेंगे इसमें से, ये खर जो है, ये खर पतवार, इसको नहीं उखाड़ेंगे, ये क्या होगा, मूली नहीं होगा, यानी सिर जो है मोटा नहीं होता है, तब पौधा अच्छा नहीं होगा, उसका सिर अच्छा नहीं होगा। जो पौधा अच्छा होता है उस प्रकार से जड़ उसका बनता है। जितना बड़ा पौधा, जितना अच्छा पौधा, उतना बड़ा उसका बढ़िया जड़ बनता है, उतना मोटा जड़ बनता है। वही जड़ को क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं। उसमें से थोड़ा सा जो सिर निकला रहता है उसको क्या करते हैं, तोड़ करके, और फिर उसको सिर को धो करके उसको बाज़ार में जा करके मतलब सेल करते हैं। तो बहुत आदमी वहाँ बाज़ार में सेल करते हैं, व्यापारी लेता है, फिर व्यापारी क्या करता है, मतलब अपना किलो पौवा 1 किलो इस तरह से बेचा जाता है, वहाँ बेचते हैं व्यापारी, और बेच करके और सभी के घर जाते हैं। न जाने यहाँ मतलब ये मूली जो है कितने हज़ारों लोग, 100 लोग, मतलब लाखों लोग खाएगा ये मूली। मतलब यहाँ से बाज़ार जाएगा तो लोग किलो 1 पौवा हर घर जाएगा। मतलब इसीलिए कहते हैं ये यहाँ से लाखों आदमी खाएगा ये। तो चलिए, बगल में पीछे देख रहे होंगे बैगन की पौधा है। तो ये है सब्जी का खेती। और चलिए, यहाँ ज़्यादातर सब्जी का खेती हम लोग करते हैं। तो धन्यवाद। तो इसी तरह से नया चीज़ आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और आप लोग के पास ज़मीन है तो थोड़ा मोड़ा सब्जी की खेती कीजिए, और दूसरा भी काम करते हैं लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं तो सब्जी खेती कीजिए, और कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। चलिए, वैसे अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो कभी कभी इसमें लॉस भी सहना पड़ता है। तो किसान है तो किसान को सहना ही पड़ेगा, किसान को सब चीज़ सहना पड़ता है। चलिए, तो अब हम ये कुदाली ले लिए हैं, फिर अब हम दूसरे खेत जाएंगे और वहाँ देखेंगे जो किसमें फिर कुदाली चलाना पड़ेगा, जिसमें जो मतलब जिसमें ट्रैक्टर नहीं जाता, उसमें कुदाली से ही ताम करके, कुदाली से कोर करके ही उस खेत को तैयार करना पड़ता है। तो जैसे मतलब कहीं चारों साइड से लगा हुआ, वहाँ ट्रैक्टर नहीं जाएगा, मतलब 10 धुर 15 धुर है, यानी 1 कट्ठा से भी कम है, तो वहाँ क्या करेंगे, कुदाली चला करके ही वहाँ खेतों में सफाई करेंगे। तो देखते हैं, वहाँ जाएंगे और जहाँ कुदाली का ज़रूरी होगा वहाँ पर भी देखेंगे कुदाली चला करके, और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से चलाया जाता है। तो धन्यवाद। चलिए, हम आपको दिखाते हैं गोभी का बिचर किस प्रकार से गिराया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो किसान जो चलता है तो कंधे पर कुदाल रहता है या कृषि औजार रहता है। जैसे
आप लोग सुने होंगे, जय जवान जय किसान। एक जवान होता है जो देश की सेवा करता है, एक किसान होता है जो अन्नदाता होता है। उस अन्नदाते के कंधे पर जब जाते हैं कोई न कोई कृषि औजार होता है। अधिकतर मात्रा में कुदाल रहता है। देखिए कुदाल किस प्रकार से है, अगर किसी को एक छः लग जाएगा तो 2 टुकड़ी हो जाएगा, ऐसा कुदाल रहती है। लेकिन किसी को ऐसा नहीं किया जाता है, ये अपना खेतों के सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कुदाली किस प्रकार से है। ये हम लोग खेतों में काम करेंगे, किसी को आहत नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ हम लोग खेत काम करते हैं। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले दिखाते हैं, घूमते घूमते आ गए हैं तो यहाँ हम दिखा देते हैं। जो यहाँ गोभी का बीज गिराया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, पहले गोभी का बीज थोड़ा सा, यानी ऐसे समझिए 3 3 6 एक, मान लीजिए 3 फीट होगा। ये देखिए यहाँ गोभी का बीज गिराया हुआ है इसमें। यहाँ बैठ कर के दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, ये एगो झांगी दे दी है, इसलिए कोई जानवर नहीं आ जाए इसलिए दे दी। इसमें गोभी का बीज है। तो चलिए आप लोग देखते होंगे, यहाँ गोभी का बीज है। देखिए बहुत छोटा पौधा है, आपको हम दिखाते हैं, नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम दिखा देते हैं। चलिए आप लोग देखते होंगे, ये सब जो है गोभी का बीज है। ये गोभी का पौधा जन्म गया है, बीज गिराए थे, उसमें से पौधा निकल गया है। अब पौधा निकल गया है, इतना में ही लगभग 3 तिया 9 फीट स्क्वायर में ये गोभी का बीज होगा। 9 फीट स्क्वायर में ये गोभी का बीज होगा। ये लगभग 1.5 कट्ठा में, यानी हम लोग 1.5 कट्ठा, एगो कोला होता है 1.5 कट्ठा का, 1.5 कट्ठा आप लोग समझते होंगे। ये लगभग 1.5 कट्ठा में हो जाएगा एगो पौंस, यानी 10 ग्राम आता है उसमें, एगो पौंस से 1.5 कट्ठा हो जाएगा। इस ना जाने ऐसा कितना ही पौंच गिराए हैं और अलग अलग जगह, और फिर ये रोप करके फिर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये खेती होता है। तो इसमें खर पतवार हो गया है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ खर हो गया है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे उखाड़ लेंगे, इस प्रकार से इसको उखाड़ देंगे। क्योंकि इसको उखाड़ने से क्या होगा, ये पौधा अच्छा होगा। नहीं उखाड़ेंगे तो खर का जो है ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसका बहुत मजबूत होता है। वो जो है पहले उसको नहीं होने देंगे, पहले खरपतवार हो जाएगा। खरपतवार भगवान का बनाया हुआ है, और खरपतवार नहीं रहेगा तो माल इतना है, जैसे जानवर इतना है, भूखा रह जाएगा। इसलिए खरपतवार का होना जरूरी है। खरपतवार को कितना उजाड़ करके फेंक देंगे समाप्त नहीं होगा। और गोभी को उजाड़ करके एक बार फेंक देंगे, एक बार बोल देंगे इसमें, ये एक बार कोड़ देंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन खरपतवार ऐसा प्रकृति का देन है, ये भी गोभी भी प्रकृति का देन है। लेकिन खरपतवार ऐसा बनाया हुआ है जिसको हम लोग नहीं रक्षा कर सकते हैं, उसको भगवान रक्षा करने वाला है। तो ऐसा समझिए, खरपतवार को हम लोग नहीं रक्षा करते हैं, नहीं उजाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन उसको ऐसा प्रकृति ऐसा बनाया हुआ, कितनों उजाड़ेंगे खरपतवार होबे करेगा। खरपतवार जड़ से न उत्पन्न होता है, कितनों कुछ किसान रगड़ के मर जाए खरपतवार के पीछे, लेकिन खरपतवार समाप्त खेतों से नहीं होगा। कितनों कोई प्रकार का दवाई क्यों न दे दो, लेकिन खरपतवार मर जाएगा, फिर वो जो है जन्म जाएगा। तो खरपतवार समाप्त नहीं होता है। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं खर देखते होंगे यहाँ देखिए, अब देखिए, अब साफ से लखा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हम लोग देहाती भाषा में बोल देते लखा हो रहा है। तो चलिए इनको हम उखाड़ देते हैं, इस प्रकार से हम लोग उखाड़ेंगे। तो आप लोग देखिए, इसी प्रकार से वीडियो हम लोग आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और ये सब वीडियो देखिए, और कहीं हम लोग घूमने के लिए जाते हैं वो वीडियो दिखाते हैं। कम से कम किसान का वीडियो, किसान का ब्लॉगिंग जो होता है, किसान का दिनचर्या होता है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। तो चलिए उस प्रकार से हम ये दिखा रहे हैं। तो आप लोग इस देखिए ऐसा ही, और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं, गंदा कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि
जिसको फुर्सत, जिसको न अति होता है, जिसको अब क्या कहेंगे, चलिए छोड़िए उसको, चलिए ठीक है, इतना ही। फिर और आगे इसी तरह से हम दिखाते रहेंगे।